देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है 10 का फर्स्ट 5.3 कहता है कि A1, A2 और AN ये सारे जो है फॉर्म एंड AP, सारे AP के फॉर्म में है, जहाँ पर AN का वैल्यू जो है इस तरह से डिफाइन किया गया है। पहला वैल्यू 10 का AN के जगह पर AN बराबर लिखा गया है 3 + 4n लिखा गया ना, AN बराबर वो लिखा है अपना। तो सबसे पहले हमको इसका सीक्वेंस निकालने के लिए, AP निकालने के लिए हमको पहला टर्म की जरूरत पड़ेगा। पहला टर्म की जरूरत पड़ेगा ना। पहला टर्म के लिए हमें करना क्या है कि जहाँ पर n है वहाँ पर 1 रखें, ठीक है। तो A1 बराबर हो जाएगा 3 + 4 गुना 1 यानी 7। A1 मेरा निकल गया। अब A2 बराबर क्या होगा? 3 + 4 × 2 बराबर 11। इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। D बराबर T2 - T1, तो हो जाएगा T2 यानी कि 11 - 7 बराबर 4। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से एक और निकाल लो। A3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 4 गुना 3। जहाँ देखो AN है तो ऐसे लिखा हुआ है, तो A1 होगा तो N यहाँ पर 1 होगा, A2 होगा तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। तो 4 × 12 = 15 और A4 बराबर 16 × 3 = 19। डिफरेंस बराबर 19 - 15 बराबर 4 हो गया। अब इसका हम निकाल सकते हैं AP लिख लीजिए। AP बराबर क्या होगा? 7, 11, 19, उसके बाद 15 न पड़े जी, 15 उसके बाद 19 ... ठीक है। हमको क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी फर्स्ट जहां पर यूज हो शुरू से 15वां टर्म का सम निकालिए। तो A बराबर 7, D बराबर 4 और N बराबर 15 है ना। N बराबर 15। तो हम लोग अब निकाल देंगे S15 बराबर होता है 15वां टर्म बोला है तो 15 गो फर्स्ट 15 टर्म का बोला तो 15 गो, ठीक है। N/2 × A + A 15/2 और A की जगह पर 7 जोड़ N कितना है? N आप लोग ऊपर मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। N बराबर क्या हो जाएगा? निकाल लो। 7 + 15 में से 1 गया, 14 गुना 4 यानी 7 जोड़ 56 ना, 56 7 7 13 63। 15/2 गुना 70 35 बराबर 15 × 5 = 75 और 15 × 45 5 7 5 12 4 1 5 525 देता है आंसर। देखिए तो यस देता है ना, तारना तो तार लीजिए।
लाइट बंद करिए तो भी वही लाइट बंद करो, ये वाला यहाँ से। ये भी चलिए एक जला उधर से पीछे से बंद करो, एक और जलाओ यार। चलिए ठीक है, दिखा दे रहा। अब 11 क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n term of an AP is 4n minus n square, यानी Sn दे दिया है 4n minus n square। देख है ना, यही Sn है, दिखाई दे रहा जी है। 4n minus n square, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी S1 पूछ रहा। लाइट जला दीजिए, छोड़ दो। S1 पूछ रहा तो 4 गुना n के जगह पर 1 माइनस 1 स्क्वायर होगा ना, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 8 माइनस 4 यानी कि 4। ठीक है, फिर कहता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, प्रथम दो टर्म का सम कितना होगा, कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ S1 निकल गया, ठीक है, S1 बराबर A होता है, यानी पहला टर्म है ना, Sn का मतलब सम का पहला टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को कैसे जोड़िएगा, तो यही ना होगा वो, यानी कि आपको निकल गया A बराबर 3। ठीक है, अब दूसरा टर्म निकालना है। ठीक है, तो दूसरा टर्म में आपका तो A पता ही नहीं है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, कितना 4, D कितना हो जाएगा भाई -1, यानी T2 बराबर भी लिख सकते हैं, T2 बराबर 4, तो D हो जाएगा -1। देखिए तो सर 1 होगा ना, T2 माइनस T1 होता है ना, D बराबर लिख देते हैं T2 माइनस T1, यानी कि यहाँ T1 यानी कि 4 माइनस 3 यहाँ पर 1, D भी निकल गया। अब कहता है सम कितना हो जाएगा, निकाल लो। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, प्रथम दो टर्म का सम कितना होगा, तो S1 आपका 3 आ गया, S2 आपका 4 आ गया, A2 बराबर S2 माइनस S1 दिया हुआ है, तो 1 हो जाएगा ना। अब S3 निकालिए, S3 कितना होगा, निकालते जाइए। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, प्रथम दो टर्म का सम क्या होगा, तो फर्स्ट टू टर्म आएगा S2 ना, तो S2 तो हम लोग आएगा 4, सबसे वाला फर्स्ट टर्म तो S1, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी प्रथम दो टर्म का सम 4। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म निकाल लिए ना, क्या आ जाएगा
A2 कितना है 4 है ना। चलिए उसके बाद निकालते जाइए। सेकंड टर्म के सम ऑफ हुआ ना जी, सेकंड टर्म हम लोग को निकालना है यहाँ। तो फर्स्ट टर्म तो ए हो गया, यहाँ पर एक और डिफरेंस तो हम लोग निकाल ली है। यहाँ पर देखिए कैसे करना है। S1 S2 आ गया आपका 4, तो लिखेंगे A2 बराबर सेकंड टर्म बराबर S2 माइनस S1। ठीक है, दूसरा सम में से पहलका के सम को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1। अब फिर क्या कहता है, यहां तक हो गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म 1 आ गया। फाइंड द थर्ड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए पहले S3 निकालना पड़ेगा भाई। S3 कितना हो जाएगा 4 गुना 3 माइनस 3 का स्क्वायर, चलती है 12 माइनस 9 बराबर 3 हो गया। तो अब S3 कितना हो जाएगा S3 माइनस S2। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला है याद रखना। तो S3 कितना आ गया 3 माइनस S2 कितना है 4 बराबर -1। ठीक है, अब फिर क्या बोला 10वां टर्म। तो 10वां टर्म निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, 9वां टर्म निकालना पड़ेगा ना, और 10वां टर्म निकालना पड़ेगा, तब ना निकलेगा। चलिए, क्योंकि 10वां टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा A10 बराबर S11 सॉरी S10 माइनस उसको घटाएंगे ना। चलिए, तो यहां पर हम लोग को लिखना पड़ेगा S10 बराबर कितना होगा 4 गुना 10 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 के 40 माइनस 100 बराबर 60 और S माइनस 60 और S9 बराबर 4 गुना 9 माइनस 9 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 81 कितना हो जाएगा 11 में 6 गया 5 7 में से 3 गया 4 माइनस 45। तो A10 बराबर S10 माइनस S9 यानी माइनस 60 माइनस 45 यानी माइनस 60 प्लस 45 यानी कि 5 15 माइनस 15 S10 माइनस 15 आ गया। अब क्या कहता है nवां टर्म निकालिए। देख लो, कहता है कि nवां टर्म निकालो। तो nवां टर्म बराबर हो जाएगा कौन कौन Sn माइनस n माइनस 1। इतना तक उतारिएगा, उतारेंगे। इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है उसको हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग को Sn निकालना है। Sn निकालने के लिए हम लोग Sn तो दिया ही हुआ है ना, लेकिन nवां टर्म निकालना है बाबू। nवां टर्म क्या हो गया यानी an निकालना है। an निकालना है। n बराबर क्या हो जाएगा उस तरफ हम क्या करते थे, जैसे A2 निकालना था या A2 निकालना था तो क्या करते थे S3 माइनस S2 करते थे ना। इसी तरह n निकालना है तो हम लोग करेंगे Sn और माइनस S, यहाँ 3 था तो यहाँ 2, तीसरा नीचे हो जाएगा n माइनस 1। क्लियर है, हो जाएगा ना। Sn an बराबर क्या होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। तो हमको Sn तो पता है लेकिन Sn माइनस 1 पता नहीं है, इसलिए Sn माइनस 1 निकाल लेंगे। जैसे
अगर S2 निकालना होता था तो यहाँ पर 2 भरते थे, ठीक। S2 निकालना होता था, S2 तो यहाँ पर 2 भरते थे। उस तरह n-1 निकालना है तो यहाँ पर n-1 भरेंगे। भरे तो हो जाएगा 4n-4 माइनस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो हो जाएगा 4n-4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 हो गया। यहाँ जोड़ेंगे तो 4 2 6n, 6n हो जाएगा और माइनस 3 और माइनस n स्क्वायर। सर क्या हुआ? -1 यहाँ -1 होगा जी, तो 4 और 1 5 हो गया ना। चलिए 5 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, इतना समझ में आया। अब तो n-1 भी मेरे को निकल गया। तब हम लोग अब क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे n बराबर Sn माइनस s इंटू n-1 नीचे में। तो Sn का वैल्यू है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू है 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, ये ना 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 और प्लस n स्क्वायर कट गया, ठीक है। 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, -2n प्लस 5, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 2n, n बराबर आ गया। नहीं समझ में आया? आया समझ में? नहीं तुमको कहत कबीर दो नाव न चढ़िए। कबीर कहते हैं कि कभी भी दो नाव पर नहीं चढ़ना चाहिए। तो कभी हाँ कभी ना। तो लोग आया नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। हाँ कैसे आया? क्योंकि A2 अगर A4 निकालना होता तो कैसे निकालते? S बोलो, A4 निकालना तो S4 ही रखते हैं, S5 माइनस रखते ना। अगर A6 निकालना होता तो क्या लिखते? S7 माइनस S6, S7 माइनस S6। उसी तरह से n निकालना है तो n निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से यानी Sn में से घटाना होगा 7। यहाँ पर तो एक कम करना पड़ता था, तो यहाँ n है तो यहाँ n-1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब A4 निकालना था तो 5 और 4 7 6, तो n और n-1 एक कम गया, ठीक है। यही तो बात है। जब n-1 आ गया Sn आ गया, Sn का वैल्यू अपन का पता है इतना है, n-1 नहीं पता है, n-1 कितना होगा। तो तू ही लोग तो Sn बराबर लिखा था 4n माइनस n स्क्वायर। पहले तो Sn ये वाला पहले समझ लो कि n बराबर ये दोनों होगा, पक्का होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर यहाँ पर Sn रखेंगे, अगर यहाँ Sn रखेंगे तो ये वाला होगा, और नहीं तो फिर इतना ज्यादा तकल्लुफ है तो n बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। n+1 माइनस Sn ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बढ़ा हुआ है, ये घटा हुआ है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन बात था कि उससे निकल गया, चलो निकल गया तो निकल गया। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि Sn बराबर इतना है, यहाँ पर S1 निकालना होता था तो 4 गुना 1 माइनस 1 स्क्वायर करता था ना। तो उसी तरह हमको Sn-1 निकालना है।
तो जहां जहां n है वहां पर एस एन के जगह पर रखेंगे ना, वही तो किए हैं। s माइनस 1 देखो आप किए हैं, कहाँ गया 4n के जगह पर n माइनस 1 रख दिए हैं, उसके बाद एक वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, बस तारीख